ने आप नेताओं को रात भर जगाया, डायरी दिखाकर आप नेताओं पर डंडा चलाया, तीनों ने खोला अमानतुल्लाह का गंदा राज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। केजरीवाल को लगे 3 धमाकेदार झटकों से आम आदमी पार्टी में बवाल मच गया है। मध्य प्रदेश और गुजरात से केजरीवाल को ध्वस्त करने वाली बड़ी खबर सामने आई है, तो दूसरी तरफ ईडी के जाल में फंसे अमानतुल्लाह खान के 3 करीबियों ने झटका दे दिया है। ईडी के सामने ऐसे खुलासे किए हैं जिससे न सिर्फ अमानतुल्लाह खान घर छोड़कर भाग गए हैं, बल्कि केजरीवाल की हवा भी टाइट हो गई है। आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है क्योंकि अमानतुल्लाह के चहेतों जिशान हैदर, दाऊद नासिर, जावेद इमान सिद्दीकी ने ईडी का डंडा चलते ही वक्फ बोर्ड में घोटाले का सारा काला चिट्ठा खोल दिया है। पैसों का बंदर बाट कहां कैसे हुआ, सब सामने आ गया है। साथ ही अमानतुल्लाह ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर कैसे करोड़ों का हेरा फेरी की, इसका चिट्ठा भी ईडी के हाथ लग गया है। एक डायरी ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का खेल खराब कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात ईडी के हंटर से कांप उठे अमानतुल्लाह के 3 करीबियों की करेंगे, जिन्होंने टॉर्चर की शुरुआत होते ही सारे काले राजों से पर्दा उठा दिया है। दरअसल ईडी ने वक्फ बोर्ड घोटाले में अमानतुल्लाह पर शिकंजा कसने के बाद उसके 3 करीबियों को गिरफ्तार किया। ईडी घसीटकर उन्हें ऑफिस ले गई, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। जज साहब के सामने पहुंचते ही 3 आरोपी गिड़गिड़ाने लगे, रहम की भीख मांगने लगे। ऐसे में आरोपियों के वकील ने कोर्ट में अपने आकाओं की तरफ नौटंकी दिखाई और कहा कि ईडी उनके लोगों को बहुत टॉर्चर कर रही है, ना उन्हें सोने दिया जा रहा है, ना खाने पीने, पूरी रात कुर्सी पर बैठाकर रखा जाता है, उनके परिवार से भी उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा है। जज साहब आरोपियों को ईडी हिरासत न देकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाए। जाहिर सी बात है, मुंह नहीं खोलेंगे, सवालों के जवाब नहीं देंगे तो ईडी टॉर्चर भी करेगी और अपने तरीके से जवाब भी निकलवाएगी। खैर, अब बात समझिए, ये नौटंकी वकील की तरफ से इसीलिए दिखाई गई ताकि आरोपी ज्यादा कुछ ईडी के सामने ना उगल सके, क्योंकि ये माफिया प्रवृत्ति का नेता अमानतुल्लाह खान बड़े लेवल पर घोटाले कर रहा है और तो और घोटालों की रकम को ऊपर तक ठिकाने लगा रहा है, जिसका सारा राज उसके करीबी जानते हैं। यही वजह है कि गुंडे प्रवृत्ति के अपने नेता अमानतुल्लाह खान की करतूतों को केजरीवाल कुर्सी पर बैठकर देख रहे हैं। अगर केजरीवाल इतने ही ईमानदारी से सरकार चलाने वाले होते तो सबसे पहले अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड से निकाल फेंकते, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसका मतलब तो साफ है कि केजरीवाल को भी अमानतुल्लाह खान से कुछ फायदा पहुंच रहा है। यही वजह है कि जनाब मीडिया के सामने आकर एक घोटालेबाज को बचाने के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, नौटंकी दिखाते हैं। अब खैर, अमानतुल्लाह खान के 3 करीबियों ने ईडी के डंडे के आगे सब कुछ उगल दिया है, क्योंकि कोर्ट ने भी तीनों की एक नहीं सुनी और तीनों को ईडी के हवाले कर दिया। ऐसे में अब अमानतुल्लाह की धड़कनें बढ़ गई है, क्योंकि अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जाने का अगला नंबर अमानतुल्लाह खान का लगने वाला है। सारे सबूत, सारे गवाह ईडी को मिल गए हैं। देखना कैसे अब ईडी ओखला ही नहीं, केजरीवाल के घर पर भी तहलका मचाती है। तो आगे धमाकेदार खुलासा करें उससे पहले आखिर अमानतुल्लाह के लोगों पर ईडी का डंडा क्यों चला, क्यों ईडी इन्हें घसीटते हुए अपने साथ ले गई, चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल ये केस 13 करोड़ 40 लाख रुपए में जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि पैसे के लेन देन में हेरा फेरी हुई है। ईडी का आरोप है कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान से मिले पैसों के जरिए प्रॉपर्टी की अवैध खरीद बिक्री की गई। इस पूरे मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कई लोगों की अवैध तरीके से भर्तियां की हैं। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर दिया है। आरोप यह भी है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसके बदले में उन्हें मोटी रकम मिलती रही है। इस मामले में अमानतुल्लाह खान पर भी केस दर्ज है। जल्द ईडी के जाल में फंसने का वक्त अमानतुल्लाह खान का भी आने ही वाला है, क्योंकि आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि घोटाले से करोड़ों के लेन देन का ट्रांजैक्शन हुआ है और तो और ये काम अमानतुल्लाह खान के कहने पर हुआ। साथ ही ईडी की रेड में मिली डायरी का काला चिट्ठा भी कोर्ट में खुल गया।
ये वो डायरी है जिसमें न सिर्फ घोटाले का हिसाब किताब लिखा गया है, बल्कि इस डायरी में अमानतुल्लाह खान का हवाला कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। ईडी ने खुद सबूतों के साथ कोर्ट में कहा है कि इन आरोपियों ने अमानतुल्लाह के कहने पर प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी कीमत 13 करोड़ 40 लाख रुपए है। तीनों आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। जो पैसा कैश में इस्तेमाल हुआ वो अमानतुल्लाह खान का है। कौसर इमाम सिद्दीकी मिडिल मैन है। उसकी डायरी में पैसों के ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा हुआ है। जांच अभी बेहद महत्वपूर्ण स्टेज पर है। बीते 3 महीने में कई जगह रेड की गई, उसमें कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जो दस्तावेज जब्त किया गए हैं उसको आरोपियों से कन्फ्रंट करवाना है। कुल मिलाकर अब अमानतुल्लाह खान पर काल आ चुका है। जल्द गिरफ्तारी होगी और अगर अमानतुल्लाह खान ने मुंह खोल दिया तो केजरीवाल का नपना तो तय है। पहले से ही केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। शराब घोटाले में केजरीवाल सांस नहीं ले पा रहे और अब अमानतुल्लाह खान का वक्फ बोर्ड घोटाला आप नेताओं को तबाह कर सकता है। केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अमानतुल्लाह खान पर मेहरबान है ताकि मुस्लिम वोट बैंक को साध सके, लेकिन अमानतुल्लाह खान की करतूतों से आज ओखला की जनता नाराज है। जिस अमानतुल्लाह खान को केजरीवाल ने बढ़ावा दिया उसने ही मुसलमानों को ठग लिया है। ऐसे में अब केजरीवाल पर बड़ा काल आने वाला है। एक तरफ आप नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार तो दूसरी तरफ पार्टी छोड़कर जाने वालों का तांता लगा हुआ है। इस खबर से केजरीवाल सदमे में चले गए हैं। आप नेताओं ने दिया केजरीवाल को झटका, पार्टी से भागे करीबी, आप में मचा बवाल। बड़े बड़े नेताओं ने केजरीवाल को किया कंगाल। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही केजरीवाल चारों खाने चित हो गए हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी छोड़कर पूर्व नेता अखंड प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। अखंड प्रताप सिंह का बुंदेलखंड में काफी दबदबा है, जिसको लेकर केजरीवाल काफी खुश हो रहे थे, लेकिन अखंड प्रताप ने 1 मिनट में केजरीवाल को आईना दिखा दिया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री सिंधिया की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले और भी बड़ा झटका मध्य प्रदेश में केजरीवाल को तब लगा था जब 200 से ज्यादा नेताओं ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। किसी ने बीजेपी ज्वाइन की तो किसी ने कांग्रेस। इसी के साथ केजरीवाल के होश गुजरात में भी उड़ गए। गुजरात विधानसभा चुनाव में 14% वोट पाकर राष्ट्रीय पार्टी बनी आप को बड़ा झटका लगा है। राज्य में पार्टी के प्रमुख युवा चेहरों में शामिल निखिल सवानी बीजेपी में शामिल हो गए। निखिल पार्टी को आयोजनों में दौरान काफी रणनीति जिम्मेदारियां संभालते थे। पाटीदार आंदोलन से सुर्खियों में आए निखिल हार्दिक पटेल के निकट सहयोगी रह चुके हैं। सवानी से इस्तीफा देने के 24 घंटे के अंदर भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। निखिल का पार्टी छोड़कर जाना केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। घोटालों की वजह से केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि कुछ घोटालेबाजों की वजह से पूरी पार्टी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। जनसभा में पहुंच रहे नेताओं को जनता खदेड़ रही है। इसी वजह से नेता भी एक भ्रष्टाचारी दाग की वजह से परेशान हो गए हैं। उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि अब झूठ की राजनीति किसी को पसंद नहीं आ रही है। इसीलिए आप नेता पार्टी छोड़कर तेजी से भाग रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा था। अब केजरीवाल के हालात ये हो गए हैं कि ना तो घर के रहे और ना ही घाट के। घुटनों में सिर देकर रोने के अलावा केजरीवाल के पास कुछ बचा भी नहीं है। वहीं अब तो केजरीवाल के लिए जेल से भी बुरी खबर आ रही है। महाठग सुकेश चंद्र ने सत्येंद्र जैन पर उगाही के आरोप लगा दिए हैं, जिन आरोपों में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। एलजी को पत्र लिखा गया। जल्द सत्येंद्र जैन के खिलाफ सुकेश के आरोप पर सीबीआई जांच भी शुरू होने वाली है। अगर इन पैसों का राज खुला तो न सिर्फ सत्येंद्र जैन बल्कि केजरीवाल का जिंदगी भर जेल से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में मुंह छुपाकर बैठे केजरीवाल की लंका चारों तरफ से लगी हुई है। लेफ्ट राइट सारे हैंड सलाखों के पीछे हैं। अमानतुल्लाह खान का नंबर भी आने वाला है। केजरीवाल के पास कुछ भी नहीं बचा है। अब वो वक्त भी दूर नहीं है जब अपनी ही झूठ की वजह से पूरी पार्टी का खात्मा होगा। दिल्ली क्या पूरे देश में केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब चाहे केजरीवाल मीडिया के आगे घड़ियाली आंसू बहाएं, बीजेपी पर ऊट पटांग आरोप लगाए, सबूत गवाह सब केजरीवाल और उनकी गैंग के घोटालों की पोल खोल रहे हैं। आगे आगे देखिए ईडी जल्द आम आदमी पार्टी पर कैसे बड़ा धमाका करती है।
बात तो चुभेगी में आज के लिए इतना ही। कल फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।